इन ट्रीटेड करली और डैमेज हेयर्स को आज मैं बदलने वाली हूँ बहुत ही चमकदार और सिल्की बालों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। होप्स हो कि आप सबके लिए ये वीडियो बहुत जो है ना वो बेनिफिशियल रहेगा। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, बल्कि ऐसा करें कि एक डायरी अपने पास रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। अच्छा, प्रोडक्ट जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, दिस इज़ फेल्प्स का ब्राज़ीलियन केराटिन, जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक है इसका क्लैरिफाइंग शैम्पू और एक है इसकी ब्राज़ीलियन केराटिन। सो अभी मैं जो है ना वो इसका स्टेप 2 यानी कि ब्राज़ीलियन केराटिन की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना वो एक बाउल में निकाल रही हूँ। इससे पहले आपने क्या करना है, मैं साथ साथ जो है वो सेक्शनिंग कर रही हूँ बालों की, साथ साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, तो आपने अच्छे से बालों को चेक भी कर लेना है, क्लाइंट से पूछ भी लेना है कि उन्होंने बाल वॉश कब किए थे। अगर तो उन्होंने सेम डे बालों को वॉश किया था तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे ही प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि बाल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिल्की होता है, तो फिर ऐसे बालों पे मेक श्योर कि आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लाजमी यूज़ करेंगे। अगर बाल ऑलरेडी ड्राई है और क्लाइंट ने कोई कंडीशनर या मास्क वगैरह नहीं अप्लाई किया हुआ, तब आप जो है ना वो डायरेक्ट स्टेप 2 लगा के और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब हमें जो है ना वो बालों को 4 पार्टीशंस में डिवाइड करना है, फ्रंट टू बैक, सेंटर पार्टीशन में और एयर टू एयर पार्टीशंस में। आपने जो है ना वो बालों को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। और इसको कंप्लीट करके मैं आपको जो है ना वो फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि मैंने पार्टीशंस जो है ना वो किस तरह से की हैं। और क्लाइंट की जो वॉशिंग है वो मैंने पहले ही करवा ली थी, बट उसका जो क्लिप है वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो बाल ऑलरेडी ड्राई है, कोई मास्क वगैरह नहीं लगा हुआ, पहले कंडीशनर वगैरह नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप जो है ना वो किसी सिल्की बाल पे काम कर रहे हो या क्लाइंट घर से जो है वो मास्क या कंडीशनर वगैरह लगा के आया है, तो फिर आपने कोशिश करनी है क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाएं और उतनी देर छोड़ें जितनी देर बालों को ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सिल्की बाल है 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, नॉर्मल है बाल 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बाल पे काम कर रहे हो। अब यहाँ पर जो है ना वो हमें एक साइड की पार्टीशन को ओपन करना है। 4 पार्ट्स हमने बनाए थे ना, तो एक साइड को आपने जो है वो ओपन करना है और आपने जो है ना वो एक थिन सी, मतलब थिन से मुराद ये नहीं कि बहुत ज़्यादा थिन लेयर, एक नॉर्मल सी लेयर जो कि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, और उस पर आपने जो है ना वो इस तरह से डॉटेड फॉर्म में प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अगर आप बहुत मोटे मोटे सेक्शन लोगे तो होगा ये कि आप जब प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो वो लेयर के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, लेयर के नीचे भी अप्लाई हो जाएगी, बट सेंटर वाले जो बाल है ना वो आपके ऐसे ही रह जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट नहीं लगा तो उस पर रिजल्ट भी नहीं आएगा। फिर आपका क्लाइंट आपको कंप्लेन करेगा कि मेरे बालों में तो जो है वो वेव आ गया, मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं हुई। फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि वो प्रोडक्ट ही ख़राब था जो कि आप यूज़ कर रहे थे, जबकि प्रोडक्ट का तो इस पर कोई कसूर ही नहीं है। आपका अपना कसूर है कि आपने इसको सही प्रोसीजर से अप्लाई नहीं किया, ठीक है। और अगर आप बालों का सेक्शन बहुत बारीक निकालोगे तो फिर जाहिर सी बात है, जितना बारीक सेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा जो है ना वो फ्यूम्स उड़ेंगे इसमें से, क्योंकि ये जो है ना ये क्लैमिनेशन प्रोसेस है। इसमें आपने बालों के ऊपर ही जो है ना वो विदाउट वॉश स्ट्रेटनिंग करनी होती है, और ड्राई के दौरान भी, स्ट्रेटनिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा फ्यूम्स जो है ना वो इसके उड़ते हैं, जो कि आपके क्लाइंट को भी इरिटेट करते हैं, आपको भी इरिटेट करते हैं, आसपास वाले क्लाइंट्स को भी जाहिर सी बात है इरिटेट करेंगे। तो प्रोडक्ट उतना ही अप्लाई करना है जितना कि आप बेयर कर सको, जितना कि आपके बालों को ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है ना वो फिर आपके बालों को भी डैमेज करेगी और आपका अपना भी नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर है ये किट जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपने कोशिश करनी है उतना ही प्रोडक्ट लगाएं जितनी की ज़रूरत है। अच्छा, अब जब तक प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ और गाइड कर देती हूँ कि अगर आपका सैलून है, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं आके, क्योंकि जाहिर है क्लाइंट जो आपके पास आता है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है ना वो रिबॉन्डिंग के अलावा किसी चीज़ का पता नहीं होता। रिबॉन्डिंग और केराटिन, अब केराटिन में भी टाइप्स होती हैं, और रिबॉन्डिंग तो आपको पता है अब आजकल चलती ही नहीं है, क्योंकि 95% क्लाइंट्स के बाल जो है वो ट्रीटेड होते हैं और फिर आप उनको रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि बाल जल जाता है। तो आपने क्लाइंट को जो है ना वो उसके बालों की कंडीशन देखनी है पहले, और हिस्ट्री लेनी है क्लाइंट से पूरी। फिर आपने जो है ना वो अपने क्लाइंट को रेकमेंड करना है कि उसको क्या करवाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप डॉक्टर हो और आपका क्लाइंट आपका पेशेंट है, तो पेशेंट ने आके आपको अपनी हिस्ट्री दी सारी कि उसको क्या मर्ज़ है, और फिर आपने उसको जो है ना वो उसका इलाज रेकमेंड किया। तो फिर आपने जो है ना वो हिस्ट्री लेनी है सारी। बेशक आप इसके लिए कोई नोटबुक अपने पास बनाएं, होनी चाहिए, बल्कि आपके पास एक SOPs फॉर्म होना चाहिए जिस पे आप जो है ना वो अपने क्लाइंट के सिग्नेचर करा सको, क्योंकि ज़ाहिर है आप केमिकल्स के साथ काम कर रहे हो, तो जो है ना वो एक रिस्की काम है। तो आप जो है ना वो सारी हिस्ट्री लें, सारी उनसे कंडीशन वगैरह पूछें, SOPs पे जो है ना वो उनके साइन कराएं, उसके बाद आप जो है ना वो इनका काम स्टार्ट इस तरह से कर सकते हो। अगर तो आप वर्जिन हेयर्स पर काम कर रहे हो, जिनमें मतलब उन्होंने कभी भी कोई डाई वगैरह नहीं कराया या सिंगल शेड करवाया था, कट डाउन कभी यूज़ नहीं किया, और जो है ना वो बालों में कर्ल है, वेव है, कुछ भी इशू है, वो स्ट्रेटनिंग कराना चाह रहे हैं, तो आप
कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। आप रिबॉन्डिंग भी कर सकते हो, आप एक्सटेंसो भी कर सकते हो, आप उनको नैनोप्लास्टिया भी कर सकते हो, आप उनको ब्राजीलियन केराटिन भी कर सकते हो। हर प्रोडक्ट जो है ना वो उनके बालों पे सूट कर जाएगा, ठीक है। बट अगर आप उनको रिबॉन्डिंग या फिर जो है ना वो एक्सटेंसो वगैरह करने वाले हो तो आपने क्लाइंट को पहले ही बता देना है कि इस ट्रीटमेंट के बाद आप हाईलाइट्स नहीं करवा सकते, और जब तक कि आपका ये वाला बाल ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब लेंथ पे आके बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप इनके ऊपर हाईलाइट्स वगैरह नहीं करा सकते। सेकंड चीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हैं, मतलब डाई करा करा के बेड़ा गर्क हो चुका है बालों का, तो ऐसे बालों के ऊपर जो है ना वो आपने रेकमेंड करना है, मतलब बिल्कुल जो डैमेज बाल होता है ना उस पर आपने कोशिश करनी है कि आप जो है ना वो करो बोटॉक्स। बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो है ना वो आपके डैमेज हेयर्स को जो है ना वो रिपेयर कर देता है, बट उसमें स्ट्रेटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, जस्ट 40% जो है ना वो आपको स्ट्रेटनिंग देता है। अगर बाल आपका ट्रीटेड है बट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, फिर आप जो है ना वो ब्राज़ीलियन केराटिन की तरफ मूव कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ ब्राज़ीलियन केराटिन। इसके अलावा कैराप्लेक्स है बीके का, आप वो यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह से जो है ना वो नैनोप्लास्टिया को जो मैंने बता ही दिया, बट वो वर्जिन हेयर पर होती है, वो आपके जो है ना वो ट्रीटेड हेयर्स पर नहीं होती, ठीक है। सो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न स्टार्ट हो चुका है और डेली बेसिस पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमने जो है वो करने होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल जो हैं वो शूट करूँ, आप लोगों के साथ जो है ना वो वीडियोज़ बना के आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी सीखने के लिए जो है वो मूव ना करना पड़े, अपना घर छोड़ के कहीं जाना ना पड़े, कहीं जाके आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े। आप घर बैठ के ही जो है ना वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह सीख जाओगे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और मेरी वीडियोस को पूरा देखते हो। और जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँ, अगर नहीं करती तो मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ के थ्रू ही आपको जो है ना वो रिप्लाई कर दिया करूँगी। अच्छा, ब्राज़ीलियन केराटिन अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए अपने क्लाइंट को ऐसे ही साइड पर बिठा देना है, शॉवर कैप पहना दें या ऐसे ही छोड़ दें, उस दौरान में आपने कुछ भी नहीं करना। 30 मिनट्स के बाद कुछ प्रोडक्ट जो है वो वैसे ही ड्राई हो गया होगा, कुछ प्रोडक्ट जो बालों में रह गया ना उसको आपने इस तरह से ड्राई करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ब्लो ड्राई वाला ब्रश लेकर इसको इस तरह से ब्लो ड्राई करना स्टार्ट कर दोगे तो इसके इतने ज़्यादा फ्यूम्स उड़ेंगे कि आपकी जो है ना वो आंखें पानी से भर जाएंगी और आपका क्लाइंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 80% या 85% बालों को आप ऐसे ही ड्राई कर लो, ब्लो ड्राई के साथ ही। ब्लो ड्राई को बिल्कुल बालों के साथ नहीं जोड़ना, थोड़ा सा दूर रख के और मीडियम फ्लो में आपने जो है ना वो बालों को ड्राई करना है। उसके बाद जो है ना वो 50% जो आपके बाल रह जाएंगे उनको फिर आप ब्लो ड्राई वाले ब्रश के साथ भी स्ट्रेट कर सकते हो, ताकि आपका बाल जो है ना वो उसमें वेव थोड़ा कम हो जाए और आपको स्ट्रेटनिंग करने में आसानी हो। अच्छा गाइस, बिजनेस नंबर मैं आपको लिखवा रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, 030349400403। ये मेरा बिजनेस नंबर है। अगर आप कोई सर्विस लेना चाह रहे हो, अगर आप गुजरांवाला से हो और आप केराटिन कराना चाह रहे हो या मेकअप की बुकिंग कराना चाह रहे हो या सैलून से रिलेटेड कोई भी सर्विस आपको करवानी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है ना वो बुकिंग करा सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो हमारे सैलून पे। गुजरांवाला मॉडल टाउन में जो है ना वो हमारा सैलून है। और दूसरा हमारी वेबसाइट है lashesbeautyparlor.com के नाम से। आपको उस वेबसाइट पर भी जो है ना वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है या फिर अगर आपको जो है ना वो कोई बुकिंग वगैरह करानी है। अच्छा, सैलून डिजाइनर का स्ट्रेटनर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। अच्छे से बालों को बिल्कुल ड्राई करने के बाद, मैंने बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करवाया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये एक लैमिनेशन प्रोसेस है। मतलब इसमें आपने जो है ना वो जो प्रोडक्ट लगाई है बालों में, उस प्रोडक्ट को आपने जो है ना वो मेल्ट करना है स्ट्रेटनर के थ्रू, और उसी को आपने जो है ना वो बालों के अंदर पेनिट्रेट करना है, बालों के ऊपर लैमिनेट करना है। इससे आपके स्प्लिट एंड्स भी खत्म हो जाएंगे, आपके बालों में जो है ना वो केराटिन लॉक हो जाएगी और आपका बाल जो है ना वो देखते ही देखते इतना शाइनी और इतना स्ट्रेट हो जाएगा कि आपको ना एक बार मज़ा आ जाएगा। और ये बिल्कुल सेफ है आपके बालों के लिए, ये बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करता, बल्कि ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है विच इज़ ब्राज़ीलियन केराटिन, और जिसके बारे में जो है ना वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, उनको हालांकि हर चीज़ बताई जाती है कि इस तरह से ये 1 स्टेप प्रोसीजर है, फिर भी वो जो है ना वो ट्रीटमेंट करवाने के बाद पूछ रहे होते हैं कि पहले एक दफ़ा करवाया था उन्होंने तो 2 स्टेप किए थे, तो आपने 1 स्टेप क्यों किया है। तो मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ कि वो रिबॉन्डिंग जो है ना वो एक बहुत पुरानी चीज़ हो गई हुई है, वो आपके बालों को बहुत डैमेज करता है, अब वो नहीं चलता। अब वो वैसे भी आप नहीं कर सकते ना, ट्रीटेड हेयर्स पे आप नहीं कर सकते, ना रिबॉन्डिंग कर सकते हो ना एक्सटेंसो कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 2025 में आ गए हो, हर चीज़ का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। और जो कंडीशंस आपके बालों में है, मतलब इतना डैमेज बाल है, इतना आपने जो है ना वो बालों में कलर और पता नहीं क्या क्या लगा लिया, ऐसे बालों के ऊपर आप रिबॉन्डिंग कर ही नहीं सकते। तो आपके लिए जो है ना वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब आ चुकी हुई है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप जो है ना वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ के पीछे ही भागते रहो।
जब आपको इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो बगैर डैमेज किए मिल रहा है। तो अब आते हैं जी आपके क्वेश्चन की तरफ कि ब्राजीलियन केराटिन का रिजल्ट कितनी देर तक स्टे करता है। तो जी अगर आप जो है वो हमारा रिकमेंडेड शैम्पू और कंडीशनर और मास्क यूज़ करते रहते हो तो आपके 8 मंथ्स जो है ना वो आराम से गुजर जाते हैं, 7 to 8 मंथ्स आराम से गुजर जाते हैं। अगर आप वही लोकल शैम्पू यूज़ करते रहोगे, लोकल कंडीशनर यूज़ करते रहोगे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि लोकल शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करते ही नहीं है और मास्क तो बिल्कुल भी नहीं लगाते। इन ट्रीटमेंट्स के बाद ऑयल यूज़ करना ही नहीं होता, क्योंकि ऑयल जो है ना वो आपके बालों से इस ट्रीटमेंट को निकाल देता है, या कोई भी ट्रीटमेंट जो आप अपने बालों में कराते हो ना, ऑयल लगाने के बाद वो ट्रीटमेंट आपका स्पॉइल हो जाता है। इवन आपने जो हाईलाइट्स कराए होते हैं ना वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो हम क्लाइंट को स्पेशल बोलते हैं कि आपने ये ट्रीटमेंट करवा लिया, अब आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपको बाल कभी ड्राई फील होगा तो आपने मास्क लगाना है, बल्कि आपने हर 8 से 10 दिन के बाद मास्क लाजमी लगाना है, ताकि आपका बाल जो है वो सॉफ्ट ही रहे और आपका बाल जो है ना वो ड्राई ना हो। ठीक है। फिर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेशन करवा जाते हैं बट मेडिसिन यूज़ ही नहीं करते, तो फिर आपका अपना फॉल्ट है इसमें। सैलून का कोई कसूर नहीं है या इसमें कोई प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपने ऑपरेशन तो करवा लिया था बट आपने आफ्टर केयर जो है ना वो फॉलो नहीं की। ठीक है ना। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। बिल्कुल जो है ना वो जानदार हाथों के साथ आपने बालों को स्ट्रेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है वो आपने बस 1 से 2 बार स्ट्रेटनर लगाया और बस आपको नज़र आ गया कि बाल सीधा हो गया और आपने उसको छोड़ दिया। नहीं, जब तक कि आपके बालों का बॉन्ड बिल्कुल सीधा नहीं हो जाता, कम से कम भी 5 से 6 बार आपने एक स्ट्रैंड को जो है ना वो स्ट्रेट करना होता है। और लेयर उतनी लेनी है जो कि अच्छे से ऊपर नीचे से हर तरफ से अच्छे से जो है ना वो आपके स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट हो जाए। अब आप देखो कि कितने ज़ोर के साथ जो है ना वो बालों को स्ट्रेट किया जा रहा है। मुझे अभी तक भी इतनी सारी जो है ना वो लड़कियों की कॉल आती हैं कि हम जो है ना वो बहुत अच्छे से मैंने स्ट्रेट किया था, हर स्टेप मैंने ऐसे ही फॉलो किया था जैसे आपने किया था, फिर भी जब क्लाइंट ने बालों को वॉश किया तो बालों में वेव आ गया। हाउ इट्स पॉसिबल? अगर आपने इतने अच्छे से बालों को स्ट्रेट किया था तो वेव आ ही नहीं सकता। और जी गाइस, ब्राजीलियन केराटिन जो है ना वो सेम डे वॉश है। मतलब आपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग दी, उसके बाद जो है ना वो आधे पौने घंटे के बाद आप क्लाइंट को जो है ना वो फाइनल वॉश करवा के भेज सकते हो। मतलब आपको 1 या 2 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेम डे बालों को वॉश करवाओ और बस आपका क्लाइंट फ्री है। सो ये जो रिजल्ट मैं आपको भी दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल वॉश के बाद का रिजल्ट है और आप देख सकते हो कि बाल कितना शाइनी, बाल कितना स्ट्रेट जो है ना वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और इसमें ये होता है क्योंकि ज़ाहिर है ये केराटिन है और हमारा बाल जो है वो बना ही केराटिन के साथ है। तो जब आप कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट करते हो, आप कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हो, तो आपके बालों में जो शाइन है ना वो डबल ट्रिपल हो जाती है। सो स्क्रीन पर मैं जो है वो अपना नंबर अटैच कर रही हूँ। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। आपको अगर बुकिंग करवानी है तब भी आपने इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, या फिर अगर आप गुजरांवाला से हो और आप जो है ना वो मुझे विजिट कर सकते हो। लैशेस ब्यूटी पार्लर मेरे सैलून का नाम है और गुजरांवाला मॉडल टाउन में मेरा सैलून है। 12 से 8 की हमारी टाइमिंग है, ऑफ हमारा कोई भी नहीं होता। तो आप चाहो तो आप जो है ना वो हमें विजिट कर सकते हो। कोशिश करें कि कॉल पे अपॉइंटमेंट लेके आएँ, ऐसा ना हो कि आप आएँ सैलून पे रश हो और आपकी जो है ना वो अच्छे से मुलाकात भी ना हो सके, मीटिंग भी ना हो सके। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिजल्ट कितना अमेजिंग आया। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ब्राजीलियन केराटिन का रिजल्ट कैसा लगा। आपने क्लाइंट का बिफोर लुक तो देखा ही था, बाल कितना ड्राई, कितना रफ था, बालों में 0% भी शाइन नहीं थी। और अब वाला रिजल्ट भी आपके सामने आया कि बाल कितना शाइनी, कितना ग्लॉसी और बिल्कुल रेशम की तरह जो है ना वो चमकदार बाल हो गया है। सो आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।